तो टेलीग्राम बंद हो गया है 2 हफ्ते के लिए। ये खबर लीक हुई है और जो इसमें बताया गया है आपको कि टेलीग्राम का सीईओ तक इंडिया का मजाक उड़ा रहा है। किस बात पे? इस बात पे कि पेपर लीक को रोकने के लिए टेलीग्राम बैन किया है। मतलब टेलीग्राम से क्या लेना देना था? टेलीग्राम से पेपर लीक हो रहा था तो व्हाट्सएप पे लगेगा पहले। अब व्हाट्सएप पे हो रहा था तो तुम व्हाट्सएप बैन कर दोगे। चलो ये भी मान लिया व्हाट्सएप बैन कर दोगे, ठीक है। और अगर डिस्कॉर्ड पे हुआ, ठीक है। इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम तक नहीं बचने का भाई। इंस्टाग्राम में अगर पेपर लीक हुआ तो क्या करोगे? सारे चैटिंग प्लेटफॉर्म बंद कर दो, सोशल मीडिया बंद कर दो, क्योंकि पेपर तो कहीं से भी लीक हो सकता है ना। तो बताओ, अब तुम्हारे पास साइबर सेल वाले हैं नहीं इस लायक कि हैकर को पकड़ पाए। जो ग्राउंड लेवल पे हैकिंग कर रहा, मतलब जो हैकर के पेपर निकालना, जो भी ये सब कर रहा, वो सब पकड़ने के लिए एक हैकर होना चाहिए ना। एक नहीं तो कम से कम भाई इंडिया के तुम लोगों ने अभी तक कम से कम 50-60 हजार हैकर पकड़े होंगे ऑल इंडिया से, जिन्होंने साइबर क्राइम किया हुआ। उनका इस्तेमाल करो। उनका इस्तेमाल भी तुम कर पा रहे सही से। मतलब ना उन्हें तुमने जॉब दी ना कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं किया। मतलब कर नहीं पा रहे या करना नहीं चाहते। धर्मेंद्र प्रधान के टाइम में पेपर लीक हो रहे हैं दबा के, हर हर चीज के। उसमें कुछ भी हो, मैं तो जानता नहीं फिलहाल इसमें क्या क्या है। मुझे तो पता नीट का मुद्दा है फिलहाल, नीट का है और 12th का है, सीबीएसई का है। मुझे इतना पता, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता और कि कौन कौन से है। लेकिन बात वही है कि जो लीक है तो उसको मास्टरमाइंड को पकड़ो ना। टेलीग्राम बंद करे क्या फायदा होगा? टेलीग्राम, अगर टेलीग्राम बंद करने से सुधरता तो कब का सुधर गया होता ना। वही बात है ना। और तुम इंडिया के टैक्स पे प्लेन से पेपर भिजवा रहे हो, मतलब एयरफोर्स से पेपर भिजवा रहे हो इंडिया के टैक्स से। आम जनता के टैक्स से। मैं भी टैक्स भरता हूँ, ठीक है। तो पता है मुझे इस चीज का। तो ये करो काम। अभी तो अभी के लिए फिलहाल जो चीज पकड़ने की है वो है जो पेपर पेपर लीक कर रहा। वरना तुम सेंटर भी अपने बंद कर दो। जहां से पेपर बन रहा वहीं से लीक हो रहा, वही बंद कर दो सेंटर। जो यूपी का है, प्रयागराज में, लखनऊ में 2 जगह है शायद, उनमें से बंद कर दो तुम लोग ही। वहीं से पेपर लीक हो रहे हैं। वहीं का जो अंदर का बंदा है वही पेपर निकाल रहा और वही बाहर दे रहा। वही आप लोगों को पता नहीं कुछ नहीं। इतनी सी बात तो समझने वाली है, तो सस्पेंशन दो ना हर चीज के। धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन करे, और क्या। इसमें कुछ और तो कह नहीं सकते हम। बाकी की जो बात कहनी है वो जनता कह ही रही सीजेपी की। ये सीजेपी की पार्टी है वो सही कर रही काम। और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ कुछ और बंदों को भी रिजाइन करना पड़ेगा। फिर काफी लोग हैं जो सिस्टम की ऐसी तैसी किए पड़े अच्छे लोग। सोशल मीडिया बंद करना नहीं होगा। मेन वो है जो आप बोलते हो ना कि हर शहर में हमने अपने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बिठा रखे जो आपके सोशल मीडिया पे नजर रखेंगे कि आप किस पर धमकी दे रहे हो, किसको आप इंस्टाग्राम पे कौन तमंचा लेके वीडियो अपलोड कर रहा है, कौन चाकू लेके कर रहा है वीडियो अपलोड। हाँ सही है बात, वो तुम्हारी साइबर सिक्योरिटी टीम उसमें तो काम आ गई, लेकिन एक पेपर लीक नहीं बचा पाई। तो उसको टीम को वहां लगाओ जहां उसकी जरूरत है, ठीक है। खत्म होने के बाद तो तुम वैसे भी इनकाउंटर ही, वही बस मैं बोल लूंगा कि वो पॉलिटिकल मुद्दा बन जाएगा कि नाम पूछ के तुम इनकाउंटर कर रहे। मतलब अगर नाम उसमें कुछ है तो तुम इनकाउंटर कर दोगे, तो नाम कुछ और है तो पैर में गोली मार दोगे तो जेल भेज दोगे। मतलब अगर नाम कुछ और है तो सीधा मार रहे जान से ही। और अगर नाम कुछ और है तो कितना बड़ा रेपिस्ट है तुम उसे डाल ले सीधा जेल में। बहुत बढ़िया, यही चीज होनी चाहिए। और इंडिया की सरकार में ज्यादातर यही चीज चल रही है आजकल। मैं किसी सरकार को टारगेट नहीं कर रहा, ठीक है। ये सब सरकारों की तरफ से बात कर रहा हूँ कि सरकार बेकार है ये जो भी है।
इनको जनता के लिए खड़ा होना पड़ेगा। और जो साइबर क्राइम है, अब भी साइबर क्राइम वाले आम आदमी का केस क्यों नहीं लेते? अब कोई कांड हुआ भाई, इस मेरे साथ स्कैम हुआ था, झारखंड का बंदा था, ठीक है, मैं साइबर सेल गया था, तो वहां पे क्या था, मुझे कहा कि झारखंड का नंबर है भाई, झारखंड जाके उसकी रिपोर्ट करो, झारखंड का नंबर हो। मतलब हमारा साइबर सेल यूपी का इतना कमजोर है, वैसे तो इनकाउंटर कर देगा, घर उड़वा देगा, सब कुछ करवा देगा, लेकिन नहीं, एक एक जो वो है स्कैमर, उसे नहीं पकड़ पाया। और वो कम से कम भाई 30-35 लाख का कम से कम फ्रॉड कर गया होगा। और मुझे क्या क्या डाल दिया कि तुम्हारे 350 रुपए ज्यादा है, यहाँ तो अभी बड़े लाखों करोड़ों रुपए केस। भाई तुम है ना, जनता के नौकर हो, हमारे टैक्स से तुम सैलरी खा रहे हो, टैक्स देना देना बंद कर देना, तुम्हारी सैलरी आनी बंद हो जाएगी जी, तुम्हारी सैलरी आनी बंद हो गई, तुम्हारी स्थिति लग जाएगी जी, तुम्हारी कोई नहीं है, तुम्हारी सरकार भी नहीं है, ठीक है, तुम जो पुलिस वाले हो, जो भी हो, तुम्हारी सरकार भी, सरकार तुम्हारी नहीं है, सिर्फ तुम्हें सरकारी नौकरी मिल रही, सरकारी नौकरी जिसका पैसा टैक्स से जा रहा। इस बात को समझो, इस बात को समझो कि जो हमारा हम टैक्स दे रहे हैं आम जनता, वो तुम्हारी सैलरी में, सैलरीज में बन रही, वो सैलरी तुम्हारे पास आ रही है, सरकार इधर का पैसा इधर दे रही, खुद की जेब से कुछ नहीं दे रही, इधर का पैसा इधर दे रही। ये समझो बात को, तुम हमारे नौकर हुए हैं आम जनता के, तो हमारे लिए काम करो, जो पेपर लीक कर रहा है उसे पकड़ो, जो स्कैम कर रहा है उसे पकड़ो। आम जनता के तुम ऐसी तैसी किए पड़े, क्या फायदा? कोई फायदा नहीं होगा इसमें, आम जनता के तुम ऐसी तैसी किए पड़े अच्छे से, भाई कांड करे कोई भाग रहा, तुम उठा किसी को, क्या फायदा? अब फिर बात आ गई इसमें रेप की, रेप भी इसी तरह हो रहे हैं, एक के बाद एक हुए जा रहे हैं, और क्या कर रहे हैं पुलिस वाले, पैर में गोली मार रहे हैं। बताओ, मैंने काफी इंसिडेंट देख लिया अभी, जून जून के, जून जून के बता रहा मैं, कि पैर में गोली मारी गई रेपिस्ट के पैर में, चाहे उसने रेप करने की कोशिश की, चाहे उसने रेप किया, उसके पैर में गोली मारी। बताओ, उसका नाम भी है कुछ और था ना, अगर ये नाम होता तो पता चलता, सीधा से खत्म कर देते, लेकिन नहीं, पैर में गोली मारी, कितने भी थे, 3-4 महीने से कहते थे पैर में ही गोली मारी। और जो दिल्ली के कांड हो रहे हैं, उनमें क्या कर रहे हैं, सीधा उड़ा दिया, खत्म मामला, हत्या और रेप को जोड़ दो तो बात वही बनेगी, खत्म दोनों को करना चाहिए, दोनों नाम वाले बंदों को, ना कि एक नाम वाले बंदे को। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका शुक्रिया, और चैनल सब्सक्राइब कर लेना।